प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज हम चलते हैं परम धाम की तीसरी परिक्रमा की ओर। परम धाम की तीसरी परिक्रमा जिसकी शोभा क्या आई है, अति सुंदर जवेरों की नहरों की शोभा आई है। जवेरों की नहरों के 9 फिरावे शोभायमान हो रहे हैं। ब्रज रास के पश्चात इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड में धनी जी हम सब सुंदर साथ के लिए जवेरों की नहरों का सुख इस तीसरे ब्रह्मांड में ले आए हैं। तीसरी परिक्रमा का सुख तीसरे ब्रह्मांड में कैसे ले आए हैं प्रीतम? कि हर एक ब्रह्म आत्मा के हृदय को जवेरों की नहरों की शोभा से निमाज दिया है। हर एक सुंदर साथ के हृदय में धनी जी ने प्रेम की नहर का बहाव कर दिया है। पर उसके लिए वो सुख हमें अनुभव में कैसे आए? हम कहें कि हम श्रीमुख वाणी से जवेरों की नहरों की शोभा में डूबते हैं, एक एक बात को अपनी बुद्धि में बसाते हैं कि कैसे 4 पहल की हवेली की शोभा आई है, कैसे 8 पहल की हवेली की शोभा आई है, 16 पहल आए हैं, 32 पहल की हवेलियों की शोभा आई है, 64 पहल की हवेलियों की शोभा आई है। पर अगर हम दिल की गहराई में उतरकर इस शोभा को देखेंगे ना सुंदर साथ जी, तो देखेंगे कि सारा परम धाम मेरे प्रीतम के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है। अगर हमने धनी जी के दिल सागर में गोता लगा लिया तो परम धाम का कोई भी सुख हमसे अलग नहीं है। उसके लिए हमारी आत्मा को रहनी में आना पड़ेगा। रहनी में आने का भाव क्या है कि परम धाम में जब हम रहते थे तो कौन सी रहनी थी हमारी? हर पल प्रीतम के प्रेम में डूबे रहते थे, हर पल प्रेम में सराबोर रहते थे। एक धनी जी के अतिरिक्त हमें कुछ चाहिए ही नहीं था, हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता था। पर आत्मा जो पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, पर आत्म की नजर है, वो इस खेल में इन झूठे तनों पर पड़ चुकी है, झूठे संसार में झूठे जीवों का संग कर लिया है और जीव भाव में स्वयं को देख रही है। अब जीव भाव में जब वो स्वयं को देख रही है तो जीव के साथ जो भी विकार जुड़े हुए हैं, काम है, क्रोध है, लोभ, लालच, मोह, अहंकार रूपी जो भी विकार है, जो भी इस जीव की तृष्णाएं हैं, उनके वशीभूत होकर वे अपने को उन्हीं भावों में देख रही है। तो जब जीव को श्रीमुख वाणी की शरण मिलती है, श्रीमुख वाणी की शरण में जब वो आता है आत्मा का संग करने से और आत्मा की रहनी को अपनाता है, आत्मा के भावों में जब हमारा जीव जुड़ जाता है, तब वो हमारा मार्ग सुगम होता है, जो जिसे हम रहनी कहते हैं। तो जो जीव और आत्मा दोनों के हृदय में ही जो श्रद्धा और समर्पण के किनारे सज जाते हैं ना, तब हृदय में जो प्रेम के जल का संचार होता है, तो जवेरों की नहरों की शोभा का वो सुख हमें इसी जागनी ब्रह्मांड में बैठे बैठे ही प्राप्त होता है। हर पल रूह को लगता है कि भले ही वो इस नश्वर जगत में बैठी है, पर दुख में बैठी हुई भी प्रीतम के सुखों में सराबोर है। उसका और धनी जी का दिल एक है और उस एक दिल में प्रेम के मीठे मीठे जल का संचार होता ही रहता है, क्योंकि आत्मा धनी जी के ही तो अंग रूपा है। पर आत्म क्या है? धनी जी का ही तन है। और आत्मा क्या है? पर आत्म की नजर है। तो जब नजर अपने मूल में स्थित हो जाती है, जब एक दिल की गहराई को समझ लेती है, तो धनी जी के दिल से दिल को जोड़कर जब देखती है, तो उसे सारा परम धाम अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही अनुभव होता है। तो यही सुख है जो धनी जी इस जागनी ब्रह्मांड में इलम के सागर के द्वारा लेकर आए। सुंदर सा जी, इलम के सागर की गहराई में डूबकर हमें कैसे इश्क की गहराई को जानना है, वाहिदत की गहराई को जानना है। अब जवेरों की नहरों के 9 फिरावों की शोभा में जब रूह डूबती है, तो उसे आभास होता है कि उसका मार्ग
नवदा भक्ति का नहीं है। जो 9 प्रकार की भक्ति इस संसार में कही गई है वो उसका रास्ता नहीं है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्या, साख्या, आत्मनिवेदन, ये उसका मार्ग नहीं है। उसकी भक्ति कौन सी है? एक अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें उसका दिल और उसके प्रीतम का हृदय एक ही है। वो अपने को अपने हृदयेश्वर की ही अंग रूपा के भाव में देख रही है और उनके दिल की गहराई में डूबकर ये अनुभव करती है कि सारा परम धाम प्रीतम के दिल में है और वो आत्मा भी प्रीतम के दिल में है और सारे सुख धनी जी के दिल से ही निहित हो रहे हैं। तो एक एक शोभा की गहराई में जब हम डूबे सुंदर साथ जी, तो इन भावों में डूबे कि धनी जी के ऊपर हम पूर्ण समर्पण कर देवें कि एक प्रीतम के अतिरिक्त हमारा कोई और आराध्य नहीं है। एक अक्षरातीत के अलावा हमारा और कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। तभी श्री मामती जी कहते हैं, ये 25 पक्ष है आपनो नजर दीजियो इत। ये 25 पक्ष हमारे ही हैं सुंदर साथ जी। हमारे धनी जी का दिल ही 25 पक्षों के रूप में बिछा हुआ है। तो अपनी नजर को पल पल धनी के चरणों में रखें। जो महामती जी का वाहन है, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाहे। जब हमारी नजर एक प्रीतम के चरणों में रहेगी तो संसार में वो नजर होते हुए भी संसार में नहीं रहेगी। तभी महामती जी ने कहा है, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया के प्यारी। हमारे हादी ने, हमारे सुभान ने हमें चलकर दिखाया, चलने का मार्ग बताया। श्री मुखवाणी पल पल हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये सारे परम धाम की शोभा कहने का नहीं, रहने का विषय है सुंदर सा जी। एक एक शोभा की गहराई में जब हम उतरें तो अपनी रहनी में इस कदर आत्मसात करें कि हमारी रहनी ही बदल जाए। यहीं बैठे बैठे हम परम धाम के सुखों में विचरण करें। प्रेम प्रणाम जी।